ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज पास्का का तीसरा रविवार है। आज के पाठों में हम सत्य और साक्ष्य के विषय में सुनते हैं। आज के पहले पाठ में संत पेतरुस 11 में से लोगों के बीच बड़ी साहस, उत्साह एवं निडरता के साथ खड़े होकर यीशु के पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। वे बतलाते हैं कि यीशु का जीवन, उसके चमत्कार, उनका दुख भोग और पुनरुत्थान सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार हुआ। यद्यपि लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, मार डाला, परंतु उन्हें मृत्यु रोक न सके। उसी यीशु ख्रीस्त को ईश्वर ने पुनर्जीवित किया। सचमुच में हमारे प्रभु जी उठे हैं। नबियों के द्वारा की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। दूसरे पाठ में संत पेतरुस हमें यह स्मरण कराते हैं कि हमारा उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं से नहीं हुआ, बल्कि निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु ख्रीस्त के बहुमूल्य रक्त से हुआ है। प्रभु यीशु ने हमारी मुक्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हमें पापों से छुड़ाया और हमें नया जीवन प्रदान किया। यह सत्य हमें यह भी सिखाता है कि हमारा जीवन केवल सांसारिक बातों में ना लगे, बल्कि हम पवित्रता, प्रेम और विश्वास के साथ जीवन जिएं। जब हम यह समझते हैं कि हमारा उद्धार इतनी बड़ी कीमत देकर हुआ है, तो हमें अपने जीवन को ईश्वर के अनुरूप बनाना है तथा हर दिन उनके प्रेम के अनुसार चलने का प्रयास करना है। संत लूकस रचित पवित्र सुसमाचार में यीशु के 2 चेले दुखित होकर एमाउस जाते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात यीशु से होती है, परंतु उनकी आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। राह चलते वक्त यीशु उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाते हुए उनसे कहा कि यह सब होना आवश्यक था। सांझ हो जाने पर शिष्यों ने उन्हें ठहरने का आग्रह किया। जब वे भोजन पर बैठते हैं, तब चेलों की आंखें खुल जाती है। कई बार हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की बातों में उलझ जाते हैं एवं ईश्वर की योजना को नहीं पहचान पाते। उन शिष्यों के भांति हमारी आंखें उन्हें नहीं देख पाती है। कई बार अपने दुख, तकलीफ या संकट में उन्हें नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। वह हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जीवन के भाग दौड़ में हमें कुछ पल ठहरने की आवश्यकता है, जिससे कि हम सत्य को जान पाएं, जैसा कि संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 में कहा गया है, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। आइए आज हम भी सत्य पर विश्वास करें कि प्रभु यीशु मृत्यु पर विजय होकर पुनर्जीवित हुए हैं, और विश्वास में दृढ़ बने तथा ईश्वर से विनय करें कि चुनौतियों एवं कठिनाइयों के बीच भी हम अपने जीवन के माध्यम से पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त के सच्चे साक्षी बन सकें।